हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स जो थे वो मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या किया, क्या खाया, किस तरीके से जॉब को अपने प्रेगनेंसी के साथ में मैनेज करते हुए चली। उसी बात को हम आज और आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम जो 3 मंथ्स थे, उस वक्त मेरी जो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, 3 मंथ्स थे, वो विंटर के टाइम थे। तो मैंने उस वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि विंटर में हम लोग वैसे भी बहुत, क्योंकि विंटर के टाइम वैसे भी हमें कोल्ड हो जाता है, कभी क्या कफ कफ हो जाता है, तो इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। मैं अगर लंच की बात करूँ, जैसे ब्रेकफास्ट में मैंने बताया था कि मैं 2 बनानास और हॉट मिल्क, इसके अलावा रात को भिगोए हुए 8 से 10-12 बादाम लिया करती थी। और लंच की बात करूँ तो जो डॉक्टर थे, मेरे डॉक्टर मैम थे, उन्होंने लंच में मुझे ये बोला कि आपको जो इच्छा करे लंच के अंदर, चपाती है, सब्जी, जो भी सब्जी आपका खाने का मन है, जो भी। तो उस वक्त सीन ये था कि मैं कोशिश यही करती थी कि सब्जियां जो भी उस वक्त आती हैं, विंटर के टाइम या उस सीजन के अंदर सब्जियां होती हैं, वो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं लगभग सभी सब्जियों को लूं। और ख़ास तौर से मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो थी, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि दाल की बड़ी बनती है। तो वो सब्ज़ी मुझे मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं उसको उसी को खाती थी ज़्यादातर। रीज़न ये था कि वो दाल की बनी होती थी और उससे प्रोटीन अच्छा मेरी बॉडी के अंदर जाता था। और इसके अलावा मेरी डाइट के अंदर मैं सैलेड ज़रूर शामिल करती थी, और साथ में मेरी कोशिश रहती थी जो मोटे अनाज होते हैं वो मैं ज़रूर लेने की पूरी कोशिश करती थी। और अनाज के अंदर मुझे जो ज़्यादा पसंद था, तो रोस्टेड चने आते हैं और रोस्टेड जो आती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो जितना मन होता था उतना थोड़ा बहुत मैं उस चीज़ को डाइट में शामिल कर रखा था। तो ऐसा नहीं था कि एक साथ बैठ के खाना है, वो मेरे पर्स में रहते थे या मेरे कार में रहते थे। जब इच्छा होती थी तो थोड़ा-थोड़ा उसको ले लिया करती थी। तो और अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ, तो जो डॉक्टर मैम थे उन्होंने बोला कि सीज़नल जो भी फ्रूट्स हैं, आपको जो भी फ्रूट खाने का मन कर रहा है आप वो खाएँ। तो मैंने उसमें पोमेग्रेनेट, गुआवा, कीवी, स्ट्रॉबेरी और जो भी फ्रूट्स होते थे, जो भी फ्रूट्स, ऐसा नहीं था कि मैंने अवॉइड किया कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है। तो फ्रूट्स लगभग मेरी कोशिश रहती थी कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके सब लूँ। तो मैंने मेरी डाइट के अंदर फ्रूट्स को शामिल कर रखा था, मोटे अनाज को शामिल कर रखा था, सैलेड को शामिल कर रखा था, और ग्रीन जो वेजीज़ आती हैं, सभी ग्रीन वेजीज़ जो मिलती थी मार्केट में, उनको शामिल कर रखा था। और इसके अलावा अदर कोई सब्जियाँ, उन सबको शामिल शामिल कर रखा था। तो डाइट को लेकर इसलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, सैलेड, मोटे अनाज और ड्राई फ्रूट्स और जूस, जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उसको उस तरीके से, उस वे में, लेकिन लें ज़रूर, उसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए भी हेल्दी होगा और आपके बेबी के लिए भी हेल्दी होगा। क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में आयरन और प्रोटीन और इसके अलावा फाइबर, वो इन फ्रूट्स वगैरह के, वेजिटेबल्स के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो डॉक्टर मैम थे उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, जो मैंने बताया था कि मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लिखा था। बट बाद में जब मैं थोड़ा-सा ठीक हो गई थी और मैं अप डाउन करने लगी थी, स्कूल जाने लगी थी, तब मैम ने बोला कि कनिष्का ऐसा करना है कि आप, उन्होंने डेली मुझे वॉक करने को कहा था। मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम वॉक किया करती थी। मेरा मैम से क्वेश्चन था, मैंने पूछा कि मैम एक बात बताइए कि मेरा 8 आवर्स का डेली का अप डाउन करना, स्कूल में वर्क करना, इतना सब हो जाता है, तो फिर वॉक की नीड है क्या? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि कनिष्का ऐसा है, जिस तरीके से क्रिकेटर्स होते हैं वो कितना भी ग्राउंड में खेलते हो,
ठीक है, बट उनको डेली प्रैक्टिस की या डेली मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अपनी फिजिकली फिट रखने की ज़रूरत होती है। बोले उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आप चाहे से डेली रूटीन में कितना भी वर्क करते हो, कितना भी काम करते हो, बट डेली आपको वॉक जरूर करना है। तो वो एक एक्सरसाइज ही है। तो मैं डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं वॉक किया करती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो और मेरे एक्सपीरियंस है और बातें हैं जो मैंने फेस की, और मुझे डॉक्टर मैम ने कैसे क्या करने को कहा प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स में, वो सब मैं आपसे और शेयर करूंगी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने दोस्तों तक, या हो सकता है मेरे थ्रू ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हो सकता है किसी के काम आ जाएं, तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।